मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को यानी कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने वादी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और होटलों के नाम और सत्यापन को लेकर उत्तराखंड रवाना हुए योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज को शुक्रवार को नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। जानकारी के अनुसार यशवीर महाराज हरिद्वार में होटलों के नामों और उनकी गतिविधियों के सत्यापन को लेकर विशेष अभियान के तहत निकले थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें यूपी उत्तराखंड सीमा पर ही रोक दिया और आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं दी। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया और इस महोत्सव में आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का अवसर लोगों को मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर लंदन और दुबई के लिए रवाना किए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर दी है। 1 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक के सभी माध्यमिक विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू हो गई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाना है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने करीब छात्रों के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता पर चिंता जताई है और पुनर्विचार की मांग की है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी में कई मुद्दों पर गंभीरता से बात की और इस दौरान उनके रुख बदले नजर आए। उन्होंने इटावा कथावाचक कांड को पहले भी गलत करार दिया था। अब वे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिए गए बयान का समर्थन करते दिखे। साथ ही भाजपा पर हमलावर रुख दिखाते हुए उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो 2027 में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। करीब 1 सप्ताह से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में संगम नोस को गंगा यमुना ने घेर लिया है। संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट की सीढ़ियां तक यमुना का जल पहुंच चुका है। दारागंज में नागवासुकी क्षेत्र भी प्रभावित है। कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले पर सियासत गर्मा गई। अब इस मामले पर आजाद समाज पार्टी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चाहे इटावा के यादव समाज के कथावाचक हो, मध्य प्रदेश के पटेल समाज की महिला कथावाचक हो या साहू समाज के कथावाचक, किसी का भी जाति के आधार पर अपमान करना गलत है। कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। मनुस्मृति के दौर में इस शूद्रों को मंत्र उच्चारण या सुनने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सजा दी जाती थी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने इन प्रथाओं को खत्म किया। वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर के संस्थापक और प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी मंदिर कार्यालय के फोन पर एक ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई है, जिसमें धमकाने वाले ने चेतावनी दी है कि ज्यादा होशियारी ना करें देवकीनंदन महाराज। 1 महीने के भीतर उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई है। बेसिक स्कूलों की पेयरिंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हो रही है। सीतापुर की 2 याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सुनवाई की है। सीतापुर के बच्चों ने अभिभावकों के जरिए पेयरिंग के आदेश को चुनौती दी है, तो वहीं बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा ने पक्ष रखा है। तो इसके अलावा अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी, रमेश कुमार द्विवेदी ने भी बच्चों की ओर से पक्ष रखा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब प्रदेश के शहरों में लोग अपने आवासीय भवनों के साथ दुकानें बना सकेंगे और 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल का निर्माण भी संभव है। तो वहीं इसके साथ ही छोटे भूखंडों पर नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को खत्म कर विकास प्राधिकरणों में होने वाली अनावश्यक वसूली पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।